सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्ञानोदय पाठ 13 हमारा राष्ट्रीय ध्वज का पुनः अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना चिन्ह होता है जो हमें एक सूत्र में बांधता है। यह राष्ट्रीय चिन्ह किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस ध्वज के लिए हमारे असंख्य सैनिकों ने, नागरिकों ने अपना अनाम विसर्जन किया, बलिदान किया। इसलिए इसके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया जो त्याग व बलिदान का प्रतीक है, श्वेत रंग सत्य का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। चक्र हमेशा हमें गतिमान रहने की सीख देता है। चलिए आगे पाठ इस प्रकार है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी और सांविधिक निर्देशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, राज चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनादर की रोकथाम संबंधी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। माने कुछ अधिनियम हमारे सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ अधिनियम हैं जो हमारी सरकार ने लागू किया है, जैसे कि राज चिन्ह और नाम के दुरुपयोग के रोकथाम हेतु अधिनियम बने। फिर अगर हम राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अनादर करते हैं तो उसकी रोकथाम संबंधी अधिनियम बने हैं। राष्ट्र ध्वज के प्रदर्शन संबंधी अधिनियम है। तो कुछ अधिनियम राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए। अगर हम इसका अनादर करेंगे, नाम का दुरुपयोग करेंगे, तो इस अधिनियम से हम पर कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन और लाभ के लिए इस प्रकार के सभी कानूनों, परंपराओं और दिशा निर्देशों को साथ लाने का एक प्रयास है। माने 2002 का भारतीय ध्वज संहिता ये हम लोगों का मार्गदर्शन करता है और लाभ के लिए है। सभी कानून, परंपरा और दिशा निर्देशों को साथ लाने का यह एक प्रयास है। कौन सा? भारतीय ध्वज संहिता 2002। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है। अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों इस लाइन को। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने लिया है। इसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार, मतलब इस ये 2002 की ये भारतीय ध्वज संहिता में सामान्य लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थानों द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब कोई भी लोग राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते हैं, चाहे वो निजी संस्था के लोग हों, शिक्षा संस्थान वाले कोई भी हो, सामान्य लोग भी हों, कोई भी लोग राष्ट्र ध्वज को फहरा सकता है, ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा। हमें लेकिन ध्वज की मर्यादा का ख्याल रखना है, उसके सम्मान का ख्याल रखना है। कोई भी राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है। हम राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी दिन, कोई भी समारोह या अन्य अवसर पर फहरा सकते हैं, लेकिन उस ध्वज की मर्यादा का, उसके सम्मान, उसकी गरिमा का हमें हमेशा ख्याल रखना है। चलिए उपसर्ग लिखिएगा बच्चों। अतिरिक्त, अति जोर रिक्त, अनुकूल, अनुजोर कूल, अनुपसर्ग हुआ। दुरुपयोग, दुर जोर उपयोग, दुह भी लिख लीजिएगा, दुह अथवा दुर जोर उपयोग। संस्थानों, सम जोर स्थानों। गृह कार्य नोट करेंगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या व्यवस्था की गई है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।